डिस्ट्रक्टर इन पाइथन को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं और ये इनका क्या काम होता है, ये कब कॉल वगैरह होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं इनको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट नाम से। ठीक है, और उसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर मेथड बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर मेथड अब तक आपको बनाना आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप यहाँ पर देख लें। और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ नेम का। ठीक है, नेम का पैरामीटर दे रहा हूँ और इसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ वेरिएबल में। और ये जो मैं नेम लिख रहा हूँ ये वेरिएबल नेम है और ये हमारा पैरामीटर जो है। ठीक है, ये एक्सेस हुआ। सेल्फ से क्या किया हमने, अपने एट्रीब्यूट को एक्सेस किया, अपने पैरामीटर हमने एक्सेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड जो है वो प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है हमारे पास? सेल्फ डॉट नेम इज कमिंग। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इनिट मेथड की कि ये कब कॉल होता है। इनिट यानी कि कंस्ट्रक्टर मेथड जब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, कॉल हो जाता है, जब ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसके बाद हम नीचे बनाते हैं अपना डिस्ट्रक्टर मेथड, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे भी हम सेल्फ देंगे ताकि हमारा जो हमारा पैरामीटर है वो एक्सेस कर सकें। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट, इसको भी एफ स्ट्रिंग बनाएंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्फ डॉट नेम इज गोइंग। कंस्ट्रक्टर मेथड प्रिंट कर रहा है नेम इज कमिंग। और सॉरी मैंने यहाँ पर डेफ लिख दिया, इसको करना है हमने डेल। और डिस्ट्रक्टर मेथड हमारा प्रिंट कर रहा है नेम इज गोइंग। कंस्ट्रक्टर मेथड ऑब्जेक्ट बनने पर कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर मेथड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर कॉल होता है। डिस्ट्रॉय यानी कि जब वो यूज ना हो रहा हो या फिर वो डिलीट हो जाए, जब कॉल होता है। किस तरह होता है वो हम आगे एग्जाम्पल में करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक std नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अपने क्लास को यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और मैंने एक बात बोली थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। ठीक है, जो कि ये चीज प्रिंट करवा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे एक नेम का पैरामीटर भी चाहिए, पैरामीटर है जो आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको नेम दे देंगे अपना हम्माद। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम यहाँ से कमेंट। और पहले हम अपना कंस्ट्रक्टर का रिजल्ट देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं। हमने किया इसको रन। जैसे ही रन किया इसने बोला हम्माद इज कमिंग, यानी कि मेरी बात सच हुई कि जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने इसको अनकमेंट किया। और ये मैंने क्या, इसके बारे में मैंने क्या कहा था, इसके बारे में मैंने कहा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, डिलीट हो जाए, तब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। एक तो मेथड होता है कि यहाँ से हम क्या नाम है, खुद से यानी कि फोर्स करके खुद डिलीट करें अपने ऑब्जेक्ट को, std डिलीट std। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हमारे पास प्रिंट हो जाएगा नेम हम्माद इज कमिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है, तो डिलीट होने पे कौन सा हमारे पास डिस्ट्रक्टर चलेगा। ये क्या प्रिंट कर रहा है, हम्माद इज गोइंग। तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ये देखें, ऑब्जेक्ट बनने पे हम्माद इज कमिंग और डिस्ट्रॉय होने पे, डिलीट होने पे हम्माद इज गोइंग। लेकिन यहाँ पे हमने इसको खुद फोर्सफुली यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिलीट करवाया अपने ऑब्जेक्ट को। ये क्या काम करता है, डिस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है गार्बेज कलेक्टर के जरिए। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर का मैकेनिज्म ये वर्क करता है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट काम का ना रहा हो, वो यूज में ना आ रहा हो, वो सिर्फ ऐसे ही मेमोरी लिए रखा हो, तो उसको वो खुद ही डिफॉल्ट वो डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये भी हम करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक फंक्शन क्रिएट std यानी कि क्रिएट स्टूडेंट। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का काम है इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना। ठीक है, और यहाँ पर इससे हमने रिटर्न करवा दिया std। बस इसका यही काम है कि ये इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, सॉरी। ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। कब रिटर्न करेगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यानी कि std का जो भी काम है वो इस फंक्शन के अंदर तक महदूद है, वो इस फंक्शन के अंदर ही करेगा, वो बाहर एक्सेस नहीं होगा अब। ठीक है, इस फंक्शन के जरिए बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्रिएट std, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब क्या होगा, ये फंक्शन रन होगा। जैसे ही रन होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टर मेथड चलेगा। कंस्ट्रक्टर मेथड प्रिंट कर रहा है हम्माद इज कमिंग, तो हमारे पास आउटपुट आएगा हम्माद इज कमिंग। जैसे ही हम्माद इज कमिंग की हमें रिटर्न करेगा, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने क्लास का, उसका काम खत्म हो गया, वो आगे यूज ही नहीं हो रहा। तो अब हमारे गार्बेज कलेक्टर ने, जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है, उसने देखा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि काम में नहीं आ रहा, ऐसा ही पड़ा है। तो उसने क्या किया, उसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर को कॉल किया और हमारे इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है। ये देखें, हम्माद इज कमिंग, क्यों, क्योंकि हमारा क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन चला, रन हुआ, हम्माद इज कमिंग प्रिंट हुआ क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम्माद इज गोइंग, कैसे हम्माद इज गोइंग, क्योंकि ये हमारा इस फंक्शन में जो अपना काम करना था वो कर दिया। अब हमारे पास ये std का ऑब्जेक्ट बेकार है, फालतू है, किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे गार्बेज कलेक्टर ने डिस्ट्रक्टर को खुद ही ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया और हमारा std का जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया। तो यही होता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर।